इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त दी। इसमें भी कोई शक नहीं कि ईरान ने इंडिया के बाप इजराइल को उससे भी ज्यादा इबरतनाक शिकस्त दी। ईरान एक छोटा सा कंट्री था और पिछले 35-40 सालों में अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगा रखी थी। ना वो किसी से खुलकर तजारत कर सकता था और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकता था। इसके बावजूद उसने अपने आप को मजबूत किया। जब इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर उसके ऊपर अटैक किया तो दुनिया ने देखा कि किस तरह ईरान डट गया, किस तरह उसने अमेरिका का मुकाबला किया, किस तरह उसने इजराइल का मुकाबला किया। आज आपको इजराइल के अंदर पूरे का पूरा इजराइल मलबे का ढेर मिलेगा। मतलब कि पूरे का पूरा इजराइल जो है ताबड़तोड़ अटैक कर ताबड़तोड़ हमले कर ईरान जो है उसने जनाब खंडरात में तब्दील कर दिया, खासकर तल अवीव को। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के खलीज के अंदर जितने भी बेसिस थे, चाहे वो बहरीन के अंदर था, कुवैत के अंदर था, कतर के अंदर था, सऊदी अरेबिया के अंदर था, यूएई के अंदर था, ओमान के अंदर था, इराक के अंदर था, जिस कंट्री के अंदर, जिस रियासत के अंदर, खलीज के अंदर अमेरिका के बेसिस थे, उनको बड़ी कामयाबी से ईरान ने निशाना बनाया और बड़ी कामयाबी से उनको तबाह किया। 40 साल की मुख्तसर जंग में ईरान को इस तरह की कामयाबी मिली जिसका दुनिया ने कभी सोचा भी ना था कि ईरान जो है इस कदर कामयाब हो जाएगा, इस कदर अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने डट जाएगा। तो दुनिया ने देखा कि किस तरह ईरान ने जो इंडिया था उसके बाप को शिकस्त दी, क्योंकि ये जो एक नजायज रियासत है, ये अमेरिका और इंडिया के नजायज तल्लुकात की वजह से ये रियासत वजूद में आई है। क्योंकि फ़लस्तीन एक नजायज रियासत है, पाकिस्तान ना इसे तस्लीम करता है और ना ही करेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया। तो साफ साफ जब पीएम इमरान खान था तो उसने भी कह दिया था कि कायदे आज़म ने तस्लीम नहीं किया तो हम भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो अब के फील्ड मार्शल हैं वो भी इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 40 दिन की इस जंग के अंदर अमेरिका का $1 बिलियन का नुकसान हुआ, इजराइल का $1 बिलियन का नुकसान हुआ, जो इंडिया का बाप है इजराइल उसका $1 बिलियन का नुकसान हुआ। 40 दिन की इस जंग के अंदर इजराइल को इबरतनाक शिकस्त हुई, अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई, दुनिया घुटने टेकी। अब इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे कंट्री जो है वो डायरेक्ट ईरान के साथ राब्ते में है, वो डायरेक्ट ईरान के साथ हर किस्म का जो मुआहदा है वो करने को तैयार है। आबना हरमज पर ईरान का कब्जा है, ईरान के कंट्रोल में है। हालांकि जो अमेरिका है उसने आबना हरमज का मुहासरा कर रखा है, लेकिन चाइना डट गया। चाइना मैदान के अंदर है, क्योंकि चाइना जो है वो ईरान से तेल निकलता है उसका 80% जो है वो चाइना को जाता है। तो चाइना ने कहा खबरदार, अगर मेरे किसी कंटेनर को, ऑयल कंटेनर को तुमने हाथ लगाया या रोका तो चाइना की जो मिलिट्री है वो भी इस वक्त ईरान के जो पानी है उनके अंदर है और अपने कंटेनर के दफा के लिए वो जनाब ईरान की तरफ आबना हरमज पर पहुंच चुकी है। और जो अमेरिका की मिलिट्री है वो भी वहां पर मौजूद है, अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो भी वहां पर मौजूद है। तो खैर अब जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, इस मुज़ाकरात को लेकर भी इंडिया के अंदर एक कोहराम सा बचा हुआ है। इंडिया का जो मीडिया है, जो इंडिया की हुकूमत है या जो इंडिया के कुछ सहाफ़ी हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की हर वक्त कोशिश करते हैं, तो जनाब वो बिल्कुल नंगा हो चुके हैं। इंडिया भी नंगा हो चुका है, उनके जो सहाफ़ी हैं वो भी नंगा हो चुके हैं। जो उनकी क्या सराहियां थी कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका नहीं आएगा, ईरान नहीं आएगा, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए मैं समझता हूं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इंडिया भी नंगा हो गया, इजराइल भी नंगा हो गया और जनाब जो सुपर पावर अमेरिका था वो भी इस जंग के अंदर नंगा हो गया। तो दुनिया ने देखा किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक
कामयाब पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात के लिए जो है वो जनाब इंतज़ाम करने में कामयाब हुआ। ये अलग बात है कि अमेरिका और ईरान जो है वो किसी हतमी नतीजे में नहीं पहुंचे, लेकिन जो JD वैंस है उसका एक बयान आ गया है कि हो सकता है कि अमेरिका जल्द ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए जो है वो राब्ता करे। बहरहाल ईरान भी राब्ते में है अमेरिका भी राब्ते में है, ईरान के पाकिस्तान दोनों कंट्री के साथ राब्ते में है। तुर्किया ने एक बयान बहुत अहम दिया। तुर्किया ने कहा कि अगर अब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, अगर अब इजराइल ने लुबनान के ऊपर अटैक किया, तो ये अटैक, ये हमला तुर्की पर तस्वर होगा। तो तुर्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि अब अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ ना, अब अगर लुबनान के ऊपर अटैक किया ना, तो ये अटैक, ये हमला तुर्की पर तस्वर होगा। तो तुर्की जो है अपनी जो फौज है वो जनाब इजराइल के अंदर उतार देगा। तो वैसे भी तुर्की जो था वो खामोश होकर बैठा था, अब मैदान के अंदर आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को शऊर आ गया है कि जो अमेरिका है, पहले उसने अफगानिस्तान के अंदर गया, वो लीबिया के अंदर गया, फिर इराक के अंदर गया। देखिए, लीबिया के अंदर रजीम चेंज किया, इराक के अंदर रजीम चेंज किया, अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया। इन कंट्री का, इन ममालिक का उसने तेल चोरी किया। तो आज उस कंट्री की हालत देख ले। अमेरिका ने जिस तरह जनाब वेनेजुएला के जो वज़ीर आज़म था उनको उठा लिया, उनके तेल पर कब्जा कर लिया, और ऐसे ही वो ईरान के ऊपर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ईरान जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला मुल्क है और बहुत ज्यादा तेल भी पैदा करता है, और 80% तेल जो है वो चाइना को भी जाता है। लेकिन चाइना रशिया इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, चाइना और रशिया इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं। और जो रशिया है उसने जदीद टेक्नोलॉजी भी जनाब मुहैया कर दिया ईरान को, और चाइना ने भी ऐसे किया। चाइना रशिया ने जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी जो है और वो जनाब दे दी है किसको? ईरान को। तो ईरान का बयान आ रहा है सामने कि वो जंग के लिए तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो हर सूरत पर डटा रहेगा। और अगर ईरान जो अमेरिका है मुज़ाकरात करना चाहता है, तो जो ईरान है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अगर जो अमेरिका है वो जंग लड़ना चाहता है, तो ईरान जो है अमेरिका के साथ जंग करने को भी तैयार है। तो ये जो सूरतें अब अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा कर रही है। अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। देखिए, जो खलीज के अंदर जितने भी हवाई अड्डे थे वो तबाह कर दिए ईरान ने, और $बिलियन का नुकसान भी कर दिया। इजराइल का भी जो है वो काम तमाम कर दिया। तो अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो इस जंग से निकले। तो अमेरिका के अंदर लाखों लोग जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ एहतजाज के लिए रोडों पर है। और सीधी बात ये है कि दुनिया ने अब तस्लीम कर लिया कि इस जंग के अंदर जो अमेरिका है उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, और अमेरिका को ये शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगी। अमेरिका के अपने सेंटर सीनियर सहाफ़ी, जो सीनियर पॉलिटिशियन है, दुनिया के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर पॉलिटिशियन, वो कहने पर मजबूर है कि इस जंग के अंदर ईरान फातिहा है, इस जंग के अंदर अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई है, इस जंग के अंदर इंडिया का जो बाप है इजराइल, उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो अब अमेरिका इस जंग के अंदर से निकलना चाहता है, और अमेरिका को इस जंग से कोई महफूज रास्ता नहीं मिल रहा। हालांकि जो ईरान है उसने आबनाए हरमज को खोल दिया, लेकिन ईरान का यह कहना है कि जो भी यहां से गुजरेगा वो मेरी मशावरत से गुजरेगा, जो भी यहां से गुजरेगा वो मुझे टैक्स देकर गुजरेगा। तो उसकी बात जायज है, क्योंकि आबनाए हरमज जो है, आबनाए हरमज पर उसका कब्जा है। तो जो भी वहां से गुजरेगा वो ईरान को टैक्स देकर गुजरेगा। लेकिन पहले अमेरिका कहता था कि आबनाए हरमज को खोलो, अभी ईरान ने खोल दिया। अब खुद ही कहता है जी कि मैं आबनाए हरमज से किसी का जो जहाज है वो नहीं गुजरने दूंगा। बहरहाल चाइना की नेवी जो है, चाइना की मिलिट्री, वो ईरान के साथ पहुंच चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका जो है, ट्रंप का कोई हाल नहीं है। ट्रंप सुबह कुछ बयान देता है, शाम को कुछ बयान देता है, सुबह कुछ बयान देता है, शाम को कुछ बयान देता है। ट्रंप जो है इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन इस जंग से उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा।